नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन कहानी टीवी में। आज हम लेकर आए हैं 3 बहुएं कैसे कुत्तियां बनती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक बार की बात है, नरेशपुर गांव एक सुरम्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्थान था, जहां हर कोई अपनी धरोहर और परंपराओं को संजोए हुए था। यहाँ एक भव्य हवेली खड़ी थी, जिसमें सरस्वती देवी अपने परिवार के साथ रहती थीं। उनकी प्रसिद्धि उनके अनुशासन और कठोरता के लिए थी। हवेली के चारों ओर एक खास तरह की चुप्पे और संकोच का माहौल था, जो सभी को उनके नियमों और अपेक्षाओं का एहसास कराता था। भुवनलाल, सरस्वती देवी के पति, एक स्नेही और समझदार व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु के बाद सरस्वती देवी ने घर की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल डाला और अपने कठोर नियमों को लागू किया। उनके बेटे रामू ने अपनी मां के आदेशों का पालन करते हुए परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें विफल हो गईं। सीता रामू की पत्नी और सबसे छोटी बहू थी। उसने रसोई में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने स्वादिष्ट पकवान बनाए, लेकिन सरस्वती देवी के मानक इतने ऊंचे थे कि सीता की मेहनत कभी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाई। उसे हमेशा कोई न कोई कमी नजर आती, जो उसकी आत्मसंवेदना को लगातार प्रभावित करती थी। सीता ने कई बार कोशिश की कि वह सास के मानकों को पूरा कर सके। उसने नए व्यंजन बनाना सीखा, पकवानों में विविधता लाई और हमेशा हर व्यंजन को सजाने में कड़ी मेहनत की। लेकिन हर बार सास ने कुछ न कुछ कमी ढूंढ ली। गीता दूसरी बहू थी, जो घर की सफाई और व्यवस्था में लगी रहती थी। उसने हर कोने को चमकाने और साफ करने में पूरी लगन से काम किया, लेकिन सरस्वती देवी ने हमेशा किसी न किसी छोटी कमी को ढूंढ लिया। गीता की मेहनत और ईमानदारी को सास ने कभी भी पूरी तरह से सराहा नहीं। गीता की स्थिति लगातार तनावपूर्ण थी और उसने महसूस किया कि उसके प्रयास कभी पूरे नहीं हो सकते। गीता ने अपने काम में परफेक्शन की ओर अग्रसर होने की कोशिश की। उसने प्रत्येक कोने को अच्छे से साफ करने के लिए विशेष तकनीकें अपनाई और घर को सजाने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन फिर भी सास ने हमेशा किसी न किसी छोटी कमी को पकड़ लिया। राधा तीसरी बहू थी, जिसने बागवानी और बच्चों की देखभाल का जिम्मा लिया। उसने खेतों में काम किया, पौधों की देखभाल की और बच्चों को पढ़ाई में मदद की। लेकिन सास की अपेक्षाएं इतनी ऊंची थीं कि राधा की मेहनत को कभी मान्यता नहीं दी गई। राधा ने हमेशा अपने प्रयासों को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। राधा ने अपने बागवानी कौशल को निखारने के लिए नई तकनीकें अपनाई, खेती में सुधार करने की कोशिश की और बच्चों के साथ समय बिताने के लिए नए तरीके खोजे। लेकिन सास के मानकों को पूरा करने में राधा हमेशा असफल रही। सरस्वती देवी की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उनके मन में हमेशा कुछ न कुछ खटकता रहता। उन्होंने अपने बेटे रामू से कहा, तुम्हारी बहुएं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकती। क्या यही तुम्हारी शिक्षा है? रामू ने समझाने की कोशिश की कि बहुएं अपनी पूरी मेहनत करती हैं, लेकिन सास ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। सास ने खुद को सही साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने मानकों को और ऊंचा किया, जिससे घर में तनाव और संघर्ष बढ़ गया। उन्होंने अपने बेटे और बहुओं को हमेशा एक ही बात सिखाई, हर काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इस अत्यधिक अपेक्षा ने परिवार में शांति और सौहार्द को नष्ट कर दिया था। सीता, गीता और राधा की स्थिति दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। उनकी मेहनत और प्रयासों के बावजूद वे सास की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रही। सीता ने खाना पकाने में हर संभव प्रयास किया। उसने नए नए पकवान बनाए और रेसिपी में सुधार की कोशिश की, लेकिन हर बार सास ने कुछ न कुछ कमी ढूंढ ली। सीता की मेहनत को कभी सराहा नहीं गया और उसकी आत्मसंवेदन में निरंतर कमी आई। उसने सोचा कि शायद वह कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकेगी। सीता ने घर के बाहर भी कुछ करने की कोशिश की। उसने छोटे मोटे व्यापार के विचार किए, लेकिन हर बार सास के टिप्पणियों ने उसे हतोत्साहित कर दिया। वह महसूस करने लगी कि उसके प्रयास कभी भी सास के मानकों को पूरा नहीं कर सकते।
गीता ने घर की सफाई में पूरी लगन से काम किया। उसने हर कोने को चमकाया और ध्यान रखा कि घर हमेशा साफ और व्यवस्थित रहे। लेकिन सास ने हर बार किसी न किसी छोटी कमी को पकड़ लिया, जिससे गीता की मेहनत को मान्यता नहीं मिली। गीता की स्थिति लगातार कठिन हो रही थी और उसने अपने प्रयासों के बावजूद कभी भी सास की अपेक्षाएं पूरी नहीं की। गीता ने घर की सजावट और व्यवस्थापन में भी अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन सास ने उन विचारों को खारिज कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और प्रयास कभी भी उचित मूल्यांकन प्राप्त नहीं करेंगे। राधा ने बागवानी और बच्चों की देखभाल में पूरी मेहनत की। उसने खेतों में काम किया और पौधों को उगाने की कोशिश की। उसने बच्चों को पढ़ाई में मदद की और उनका ध्यान रखा। लेकिन सास की अपेक्षाएं इतनी ऊंची थीं कि राधा की मेहनत को कभी पूरा मान्यता नहीं मिली। राधा ने अपने प्रयासों को पूरी तरह से देने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिली। राधा ने अपने बागवानी कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगाई। उसने नई किस्म की फसलों को उगाने की कोशिश की, लेकिन सास ने उनकी गुणवत्ता पर हमेशा सवाल उठाया। वे एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करती और एक दूसरे की मदद करती। सीता कभी गीता को पानी लाकर देती और गीता राधा को खाना देती, लेकिन उनके कुत्ते के रूप में जीवन ने उन्हें पूरी तरह से पराजित कर दिया था। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और वे निरंतर संघर्ष में रही। उनकी आपसी समझ और समर्थन ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी समस्याएं बिना किसी समाधान के बनी रहीं। गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहने लगे कि सरस्वती देवी की कठोरता ने गांव में बुरी शक्तियों को आमंत्रित किया है। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और गांव के लोग डरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि बुरी शक्तियां उन घरों में सक्रिय हो जाती हैं जहां झगड़ा और कठोरता होती है। बहुओं को अजीब सपने आने लगे। वे डरावने दृश्य देखती, जिनमें वे खुद को भयानक परिस्थितियों में पाती। रात को उनकी नींद बार बार टूट जाती और वे चिल्ला उठती। उनकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। जादूगर की उपस्थिति ने गांव के लोगों को भी चौंका दिया। वह एक रहस्यमय व्यक्ति था, जिसके पास अद्वितीय जादू की शक्तियां थीं। उसने बताया कि उसकी शक्तियां केवल उन लोगों के लिए हैं जो दिल से सुधार की इच्छा रखते हैं। उसने गांव के लोगों को बताया कि सास की कठोरता ने एक बुरे चक्र को जन्म दिया है, जिसे तोड़ने के लिए एक विशेष उपाय की जरूरत है। एक रात गांव में एक जादूगर आया। उसने गांव वालों से सुना कि सरस्वती देवी की बहुएं हर दिन समस्याओं का सामना कर रही हैं। जादूगर ने सरस्वती देवी से मिलने का निर्णय लिया और कहा, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। सास ने जादूगर की बात को मान लिया और कहा, मेरी बहुओं को मेरे मानकों के अनुसार ढाल दो। अगर वे मेरे मानकों को पूरा नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें वह कीमत दूंगी। जादूगर ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया और सीता, गीता और राधा को कुतिया बना दिया। इस जादू के परिणाम स्वरूप वे कुतिया के रूप में अपने पुराने जीवन को देख पाने में असमर्थ हो गई और उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई। सीता कुतिया बनकर अपने पुराने जीवन की यादों को भूल गई। उसकी जिंदगी अब एक नई दिशा में बह रही थी। वह कुतिया के रूप में भी अपनी आदतों और गुणों को याद करती थी। उसने अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से भूल चुकी थी। गीता ने भी अपने पुराने जीवन की यादें खो दी। वह कुतिया बनकर भी अपने घर की सफाई की आदत को बनाए रखना चाहती थी। उसने अपने नए रूप में भी सफाई की कोशिश की, लेकिन उसकी स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। राधा ने भी अपनी बागवानी और बच्चों की देखभाल की आदतों को अपनाने की कोशिश की, लेकिन कुतिया के रूप में उसे यह सब करना बहुत कठिन हो गया। उसने अपने नए रूप को स्वीकार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्थिति कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई। जादूगर की जादू ने सास को खुद की गलती का एहसास कराया। उसने समझा कि उसकी कठोरता और अनुशासन ने अपने परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित किया है। उसने सोचा कि उसकी गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। सास ने
अपने मन की गहराइयों से आत्मविश्लेषण किया और खुद को सुधारने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसके कठोर नियमों और अपेक्षाओं ने परिवार की खुशी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने व्यवहार में सुधार करेगी और परिवार को एक नई दिशा देने की कोशिश करेगी। सास ने जादूगर से मिलकर उसे अपने दिल की गहराइयों से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने अपनी कठोरता के कारण अपनी बहुओं का जीवन बर्बाद किया है। कृपया उन्हें वापस मानव रूप में लाओ। मैं वादा करती हूं कि मैं अपने व्यवहार में सुधार करूंगी। जादूगर ने उसकी बातों को सुना और कहा, सच्चे दिल से माफी मांगने का प्रयास करने पर ही तुम्हारी बहुएं वापस मानव रूप में आ सकती हैं। सास ने अपनी पूरी आत्मा के साथ माफी मांगी और जादूगर ने अपना जादू फिर से किया। सीता, गीता और राधा वापस मानव रूप में आ गईं। वे एक दूसरे को गले लगाकर अपनी खुशी व्यक्त करने लगी और सास ने अपनी गलती को सुधारने का प्रयास किया। सास ने अपनी बहुओं से माफी मांगी और अपने व्यवहार में सुधार की कसम खाई। उसने खुद को बदला और परिवार के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करने लगी। उसने अपने मानकों को नीचे किया और बहुओं के प्रति सहानुभूति और समझदारी का प्रदर्शन किया। सास ने अपने परिवार के साथ बिताए समय की अहमियत को समझा और उन्होंने हर एक सदस्य के साथ प्यार और समझदारी से व्यवहार किया। परिवार में सभी सदस्य खुशी और शांति से रहने लगे। हर कोई अब एक दूसरे के प्रति अधिक समझदारी और प्यार दिखाने लगा। सास ने अपने व्यवहार में बदलाव किया और परिवार के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई। उसने अपनी बहुओं की मेहनत और प्रयासों को समझा और उनके प्रति स्नेह और सम्मान दिखाना शुरू किया। उसने परिवार के हर सदस्य के योगदान की सराहना की और उन्हें आत्मसंतुष्टि प्रदान की। सास ने सीता, गीता और राधा को उनके पुराने दुखों को भूलने का प्रयास किया और उनके साथ एक सच्चे परिवार की तरह व्यवहार किया। परिवार की खुशहाली और शांति ने सभी को एक नया दृष्टिकोण दिया और हर कोई एक साथ खुश रहने लगा। गांव वाले भी सरस्वती देवी के बदलाव को देखकर चकित थे। उन्होंने देखा कि परिवार में अब शांति और सौहार्द का वातावरण था। गांव के बुजुर्गों ने सरस्वती देवी की तारीफ की और उसकी मेहनत और सुधार की सराहना की। गांव में लोग अब सरस्वती देवी के परिवार को एक आदर्श मानने लगे। उन्होंने देखा कि सच्चे प्यार और समझदारी से परिवार में कितनी खुशी और शांति आ सकती है। सरस्वती देवी के बदलाव ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और सभी ने सीखा कि सच्चा सुख और शांति एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान से ही मिलती है। सास ने अपने व्यवहार में बदलाव किया और परिवार के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई। उसने अपनी बहुओं की मेहनत और प्रयासों को समझा और उनके प्रति स्नेह और सम्मान दिखाना शुरू किया। उसने परिवार के हर सदस्य के योगदान की सराहना की और उन्हें आत्मसंतुष्टि प्रदान की। सास ने सीता, गीता और राधा को उनके पुराने दुखों को भूलने का प्रयास किया और उनके साथ एक सच्चे परिवार की तरह व्यवहार किया। परिवार की खुशहाली और शांति ने सभी को एक नया दृष्टिकोण दिया और हर कोई एक साथ खुश रहने लगा। सरस्वती देवी ने अपने परिवार के साथ समय बिताने की अहमियत को समझा और उन्होंने परिवार के हर सदस्य के साथ मिलकर खुशी और शांति से रहने का निर्णय लिया। परिवार के सभी सदस्य अब एक दूसरे के प्रति अधिक समझदारी और प्यार दिखाने लगे। सरस्वती देवी ने अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार किया और अपने परिवार के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। परिवार के सदस्य अब एक साथ खुशी से रहने लगे और हर कोई अपने जीवन को सच्चे प्यार और सम्मान से जीने लगा। इस कहानी ने यह सिखाया कि कठोरता और अनुशासन से केवल दर्द और दुख ही मिलते हैं, जबकि प्यार और समझदारी से समस्याएं हल होती हैं। सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब हम एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हैं। सास की गलती को सुधारने और परिवार को खुश रखने की कहानी ने यह दर्शाया कि हर व्यक्ति को अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। परिवार के साथ प्यार और समर्पण से जीवन में सुख और शांति आती है।